स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, काफी दिन हो गए हम कोविड के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे तो चर्चा में सुनने को मिल रहा था कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। स्पेशली यहां पर आप खबर देख सकते हो दिल्ली का, एमिड स्पाइक इन कोविड केसेस दिल्ली सीज नियरली 2-fold राइज इन हॉस्पिटलाइजेशंस इन फोर्टनाइट। तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि इसी प्रकार की खबर मुंबई से भी आ रही थी कि बहुत से लोगों को कोविड हो रहा है। आपका क्या मानना है, आप बता सकते हो कि आपके आसपास किस तरह की सिचुएशन है कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहां पर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में हालात क्या हैं। यहां पर बेसिकली मैं आपको जो ऑफिशियल डेटा है वो बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो एनालिसिस किया गया है जनरल डॉक्टर्स के द्वारा, उनका क्या कहना है, करंट में ये जो सर्ज है वो किस वजह से हो रहा है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 22 अगस्त से यूपीएससी का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। और ये पूरे फीचर्स, मतलब कई सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, ये आप सभी देख सकते हो। मेंटरशिप है, नोट्स है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, एमसीक्यू हो गया, सब कुछ आपको सिर्फ 19,000 में दिया जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड अंकित लाइव। तो हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए एंड यूज दिस कोड, ताकि आपको मिनिमम दाम पर जो पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो भी स्टार्ट हो चुका है, यहां पर भी आप सेम कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए खबर यहां पर यह आई थी, कई सारे जो एविडेंस है, मतलब देखो एक तो ऑफिशियल डेटा सामने आता है, ठीक है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो एनेक्डोटल एविडेंस सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा पता चल रहा है कि जो कोरोना वायरस का इंफेक्शन है देश में वापस से इंक्रीज होने लगा है। क्या ये 4th वेव को संकेत कर रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर कई लोगों को बुखार हो रहा है, काफी लोग यहां पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑफिशियल डेटा आया है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या समझ सकते हैं। देखो यहां पर 3 मेन ट्रेंड सामने आए हैं जो ऑफिशियल डेटा सामने आए हैं। सबसे पहला ट्रेंड यह है कि अगर हम अगस्त महीने की शुरुआत से देखें तो इससे साफ पता चलता है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में बात करूं पिछले 3-4 दिनों का, पिछले एक हफ्ते का, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगस्त महीने का पहला 2 हफ्ता अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगस्त 5 को जो कोविड का केसेस था इट वाज अराउंड 1,35,000। फिर अगस्त 12 को अगर आप देखो तो इट वाज 1,23,000। और अभी फ्राइडे को जो डेटा सामने आया है कल का, उसमें 1,01,000 केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे अगर आप देखो तो यहां पर कोई बहुत बड़ा सर्ज नहीं दिख रहा है जैसे पहले चीजें हुआ करती थी। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो एक प्रकार से अगस्त के महीने में काफी ज्यादा कोविड के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला तो ये यहां पर हमें पता चलता है। दूसरा यहां पर पॉजिटिविटी रेट, देखो पॉजिटिविटी रेट का सिंपल अर्थ ये होता है कि जितने लोगों को भी टेस्ट किया जाता है उसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो अभी जो फ्राइडे का ये जो वीकली चला है, पिछला 5 दिन अगर हम देखें तो एवरेज में जो पॉजिटिविटी रेट है इट इज अराउंड 3.9%। अगर आप इसको कंपेयर करो अगस्त 12 से तो ये आपका 4.8% था। तो पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई बहुत बड़ा सर्च नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने के मुकाबले तो डेफिनेटली अगस्त के महीने में पॉजिटिविटी रेट भी हाई हुआ है। तीसरा यहां पर जो हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो पहला वीक ऑफ अगस्त था उसमें यहां पर यह बताया गया था कि 144 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से भी ज्यादा था। अब देखो 10% से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें से 10 लोग एटलीस्ट कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, विच इज वेरी हाई अगेन। ठीक है, अगर 10 लोग पाए जाते हैं 100 में से कोविड पॉजिटिव तो इसका मतलब तेजी से कोविड केसेस के बढ़ रहे हैं। और ये ऐसा 144 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें देखने को मिला था। 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं आपको अनुमान से बता दूं लगभग देश के अंदर। तो ये 144 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स अकेले दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में देखने को मिलेगा, जहां पर 10 से ज्यादा यहां पर पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला था। और स्पेशली मुंबई के अंदर भी अगर आप देखें, अगर पिछले 3 दिन का आंकड़ा, पिछला 3 दिन का मुंबई के अंदर देखें तो 10.3% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। तो डेफिनेटली इन सारे आंकड़ों से हमें एक बात पता चलती
चलती है कि अर्बन एरियाज में यहाँ पर जो कोविड के केसेस हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्ज नहीं आया। लेकिन देखो, ये तो हमने ऑफिशियल डेटा की बात की। यहाँ पर कई सारे जो क्लिनिशियंस हैं, जो यहाँ पर टेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में, उनका यहाँ पर यह कहना है कि भले ही ऑफिशियल आंकड़ा हमें नंबर्स को बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा है, लेकिन काफी हद तक उनका मानना है कि करंट में जो कोविड के केसेस हैं वो कहीं ज्यादा हैं। स्पेशली दिल्ली के अंदर तो डेफिनेटली सर्ज हुआ है और ऐसा लग रहा है कि फोर्थ वेव जैसा माहौल आने लगा है। यहां पर उनके द्वारा फर्दर बोला गया कि देखो, जब भी कोविड होता है तो फीवर तो एक क्राइटेरिया होता है, फीवर होगा पर्सन को, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार फीवर होता है। यहां पर कई बार देखने को मिला है कि आपका गले में खराश होती है, बॉडी में पेन होती है, हेडेक होता है, तो वो सारे सिम्टम्स भी हैं एक प्रकार से कि कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं। और अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो ज्यादातर लोग तो टेस्टिंग ही नहीं करा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि यहां पर अब कोविड का ऐसा हाल हो गया है कि भले ही अगर आपको लग भी रहा हो कि कोविड है, लेकिन आप स्टिल उसको इग्नोर कर देते हो कि यहां पर ठीक है, आपको पहले एक दो बार हो चुका है तो फिर हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो यहां पर पेशेंट्स भी ज्यादा टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं और डॉक्टर्स भी नहीं पूछ रहे हैं काफी ज्यादा टेस्ट कराने के लिए। तो अब क्वेश्चन यह है कि जो हमने ये आंकड़ा देखा कि सर्ज हो रहा है यहां पर केसेस में, क्या उसकी वजह से हमारे हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म हो गया, मतलब कि क्या हमारे हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। भले ही यहां पर अगर हम देखें पिछले अगस्त के महीने में जो भी कोविड के केसेस पाए गए हैं, उसमें हमने ये देखा है कि पहले 3 से 5 दिन में फीवर होता है, उसके बाद ज्यादातर जो लोग जो हैं, मोस्ट केसेस में जो लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं वायरल फीवर के बाद। और यहां पर जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन के केस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल नंबर अचानक से अभी इंक्रीज हुआ है अगस्त के महीने में। और इसके अलावा यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है, जिनकी मृत्यु हो रही है, वो उन पेशेंट्स में हो रही है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, अगेन जो वल्नरेबल एज ग्रुप में है, ज़्यादातर वही आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पर डॉक्टर चटर्जी ने, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि हमें कॉशन रहना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसके पास इम्यून एस्केप प्रॉपर्टीज है, वो अभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में काफ़ी इजीली यहाँ पर एंटर कर जा रहा है, काफ़ी इजीली यहाँ पर जो स्प्रेड है वो इंक्रीज कर पा रहा है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना था कि वी आर सीइंग पेशेंट्स जिन्होंने तीसरा डोज लिया है, जो कि आपको पता होगा बूस्टर डोज के बारे में, यहाँ पर कई लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, उसके बावजूद भी उनको कोविड हो जा रहा है। इन लोगों को कोविड हो जा रहा है जिनको 2 महीने पहले कोविड हुआ था, उसके बाद भी फिर से कोविड हो जा रहा है। तो इस तरह की चीजें अभी भी हो रही हैं और इसी की वजह से हमें कोविड-19 जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी यहाँ पर प्रिकॉशंस लेना है उसको लेना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आपके सामने आएगा कि ये जो करंट में सर्ज हुआ है उसका क्या कारण है, कौन से वेरिएंट की वजह से हो रहा है। देखो, यहाँ पर भारत के अंदर जो नेटवर्क ऑफ इंडियन रिसर्च लैब्स है, जिसको INSACOG कहा जाता है, यहां पर पता हमें यह चला है कि अगस्त के महीने में अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें से 60% से ज्यादा केसेस BA.2.75 के हैं। आपको पता ही होगा कि अलग अलग यहां पर वेरिएंट सामने आया है, अलग अलग स्ट्रेन सामने आए हैं। तो एक तो आपने सुना होगा BA.1 आया था, जो ओमिक्रॉन है, मैं BA.1 की बात कर रहा हूं तो ये ओमिक्रॉन है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा चेंज होकर ये हो गया आपका BA.2। अब BA.2 के अंदर भी कई सारे चेंजेस हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है BA.2.75। तो ये अलग ही प्रकार का स्ट्रेन है। तो अगस्त के महीने में ज्यादातर 60% से ज्यादा केसेस BA.2.75 के देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप जुलाई महीने का आंकड़ा देखोगे ये सिर्फ 20% था। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक मेन वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत के अंदर इस समय ज्यादातर केसेस मिल रहा है। और भारत में भी अगर मैं बात करूं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की, दिल्ली और ये जो पूरा हिंदी बेल्ट, पूरा नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो 88% केसेस BA.2.75 की वजह से ही हो रहे हैं। और BA.2.75 की वजह से ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर आपको पता होगा कि कई सारे म्यूटेशंस होते हैं। अब क्या है कि जो ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट है, जो BA.2 है बेसिकली, उसमें 9 एडिशनल म्यूटेशंस हुआ है जिसकी वजह से BA.2.75 बन गया है। अब 9 म्यूटेशंस यहाँ पर, उसमें से 4 म्यूटेशंस ऐसे बताए जा रहे हैं जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पर हुआ है। रिसेप्टर बाइंडिंग क्या है? बेसिकली जो ये हमारे सेल्स को अट्रैक्ट कर लेता है ना, कैच कर लेता है, जिसकी वजह से ये वायरस एंटर कर जाता है। तो वो जो बाइंडिंग वाला चीज है वो आपको यहाँ पर क्राउन पर देखने को मिलेगा, ऊपर वाला जो स्पाइक है उस पर देखने को मिलता है। और इसमें से एक ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो कि काफी इजिली स्केप हो जाता है। मतलब भले ही आपने
वैक्सीन लिया हो, आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी हो, जो भी कुछ होगा, फिर भी ये जो ओमिक्रॉन का ये वाला वेरिएंट है ये आपका बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। WHO ने भी बोला है कि आजकल जितने भी ज़्यादातर म्यूटेशंस आ रहे हैं नए नए, वो भारत से ही आ रहे हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को संभालने की आवश्यकता है और आगे आने वाला महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। स्पेशली भारत में आपको पता है कई सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और लार्ज गैदरिंग होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार और सिटीजन्स दोनों को यहाँ पर साथ मिलकर कोविड को रोकने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से अगेन जो मृत्यु है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलेगा। तो समझने की आवश्यकता है। अगेन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी क्लोज हो जाना चाहिए, वो सोल्यूशन नहीं है, वो हमने पहले करके देख लिया, बट स्टिल जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर उसको संभल के करना है। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जो मास्क है उसको कंपलसरी कर दिया गया था अभी वापस से रिसेंटली, और इसमें जो नहीं पहनेगा पब्लिक प्लेसेस में 500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सारे स्टेट्स को निर्देश दिया है कि रेगुलर बेसिस पर जो भी आपके पास केसेस आ रहे हैं आप उसको तुरंत जो है वो हमारे पास रिपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, बट आई जस्ट होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संकेत मिल गया होगा कि कोविड जो है वापस से भारत में इंक्रीज हो रहा है, इसको हमें संभल कर रखने की आवश्यकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? तो इन 4 में से कौन सा वायरस की वजह से नहीं होता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।